नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो आइए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और निफ्टी वीकली चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके के ट्रेंड पे चल रहा है। तो आप इस जगह से देख पा रहे होंगे ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो के फॉर्मेशन पे चल रहा है। तो फिलहाल अभी इसका ऊपर में जो ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई आपका ये फ़िलहाल रिसेंट टाइम का जो है 26,300 के आसपास का जो स्विंग हाई है, और नीचे में ये फ़िलहाल अभी एक स्विंग लो है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाते हुए जा रहा है, हायर हाई हायर लो का। तो आइए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसमें किस तरीके का मोमेंटम दिख रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये पिछले कुछ दिनों से दिसंबर के महीने में खासकर लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करके नीचे की तरफ आई, और नीचे में यहाँ पे इसने एक स्विंग लो बनाया है 25,700 के आसपास। तो चलिए अभी देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो इस जगह से अगर हम देखें तो हमें एक ट्रेंड लाइन आता हुआ दिख रहा है, ये रहा ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा। ये ट्रेंड लाइन यहाँ से इस जगह से होते हुए ये रहा ट्रेंड लाइन अपना। ये ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, और इस ट्रेंड लाइन से यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने नीचे की तरफ आने की कोशिश की और नीचे की तरफ आके एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे इसने इस जगह पे एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। उस डब्लू पैटर्न का जो नेकलाइन है वो नेकलाइन निकल के आ रहा है 25,950 का। तो आइए छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर कल निफ्टी फ्लैट खुल के ये जो लेवल है आपका 26,070 का, 26,070 के ऊपर निकलती है तो ये 26,200 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे 26,200 का जो लेवल है, इस 26,200 के लेवल पे निफ्टी ने काफ़ी रेजिस्टेंस लेके एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना के इसने नीचे की तरफ का फॉल दिया था। तो ये एक अहम जगह है जहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले सकती है। तो फिलहाल अभी कल के लिए 26,070 के ऊपर हमें निफ्टी 26,200 की तरफ जाती हुई दिखेगी, और 26,070 का जो लेवल है, ये जो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उस ट्रेंड लाइन का जो लेवल है वो ट्रेंड लाइन से अगर ये रिवर्सल ले रही है तो ये वापस से 25,950 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है, और 25,950 का ब्रेकडाउन मिलने से ये जो गैप है 25,900 के आसपास का, उस गैप को भी फिल करने के लिए आ सकती है। तो फ़िलहाल के लिए हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है वो 26,000 से लेके 26,070 का, ये 70 पॉइंट का जो जोन है हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। और 26,070 के ऊपर हमें ऊपर का मोमेंटम देखने को मिलेगा, और 26,000 के नीचे हमें ये डब्लू पैटर्न का जो नेकलाइन है 25,950 यहाँ तक
मार्केट आती हुई दिख सकती है और इसके नीचे इस गैप को फिल करने के लिए ये आ सकती है। तो फिलहाल अभी बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट का पैटर्न बुलिश ही है। तो बड़े फॉल की गुंजाइश तो यहाँ पे नहीं दिख रही है, क्योंकि फ़िलहाल ये अपने साइकोलॉजिकल लेवल 26,000 के ऊपर भी है और वीकली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से 26,070 के ऊपर निकलती है तो ये 26,200 की तरफ जा सकती है। और नीचे में हमें 26,000 में एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है साइकोलॉजिकल लेवल का, उसके नीचे निकलती है तो ये 25,950, फिर उसके बाद 25,900 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में हमें कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी में भी ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है इस जगह से एग्जैक्टली इस जगह तक। तो आइए इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये पिछले 1-2 दिन से ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक रेंज में ही ट्रेड कर रही थी और उस रेंज का जो अपर बैंड निकल के आ रहा है 59,500 का। तो ये 59,500 के ऊपर अगर निकलती है तो ये वापस से 56,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। और नीचे में ये एक सपोर्ट एरिया है, तो नीचे में ये 59,300 के नीचे निकलती है तो नीचे ये 59,000 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। तो निफ्टी बैंक में हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है वो नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है 59,300 से 59,500 का। 59,500 के ऊपर हमें ये 60,000 की तरफ जाती हुई दिख सकती है और 59,300 के नीचे हमें ये 59,000 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। तो देखते हैं सेंसेक्स में कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और सिमिलर निफ्टी की तरह ही सेंसेक्स भी दिख रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें कहाँ पे हमें ये रहा, इसमें ट्रेंड लाइन, इस जगह से अगर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये भी अपने ट्रेंड लाइन के आसपास में ही है। तो फिलहाल अगर ये इस जगह का, ये जो जगह है आपका, ये निकल के आ रहा है 85,350 का, 85,350 के ऊपर निकलती है तो ये 85,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 85,500 के ऊपर ये 86,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है और 85,200 के नीचे ये हमें 85,000 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। तो ऊपर में 85,350 और नीचे में 85,200 ये हमारे लिए फ़िलहाल नो ट्रेडिंग जोन की तरह दिख रहा है। इस जोन के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।